नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन रोड स्थित शनि मंदिर में चोरों ने की सेंधमारी, नकदी, एलईडी सहित अन्य सामान चोरी। राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाने वाली सड़क कार्य का विधायक विनोद कुमार ने किया उद्घाटन। 2,80,000 रुपए की आएगी लागत। 2 कारों की भिड़ंत में 9 लोग घायल। लखुवाली नौरंगदेसर के बीच हुई दुर्घटना। शंकर कॉलोनी के बाशिंदों ने कॉलोनाइजर पर लगाया भूखंड क्रेताओं से धोखाधड़ी का आरोप। समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। शाखा प्रबंधक पर लगाया तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। सड़क पर 2,80,00,000 रुपए की लागत आएगी। जंक्शन राजीव गांधी चौक से अग्रसेन चौक तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर पार्षद सुमित रणवा, पार्षद तरुण विजय, अब्दुल हाफिज, नंदू गुज्जर, मनोज बरसीवाल, जगदीप विक्की, मुश्ताक टाक, सोनू मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि उक्त सड़क राजीव चौक से श्रीगंगानगर रोड स्थित अग्रसेन चौक तक बनेगी। इसमें बस स्टैंड से SBI बैंक तक सीसी रोड व बाकी कारपेट सड़क का निर्माण 2,80,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। विधायक विनोद कुमार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उक्त सड़क में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे निर्मित करने के लिए पाबंद किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से जहां शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, वहीं शहरवासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान ऑफिसर्स द्वारा सड़क की गुणवत्ता जांची जाएगी। सड़क में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त नहीं होने दी जाएगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि शहर की अन्य सड़कों के लिए भी बजट लाकर उन्हें नया बनाने का प्रयास रहेगा। आज हनुमानगढ़ के लिए ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि ये हमारी रोड बहुत खराब है, इसके लिए 2,80,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो यहाँ से लेकर के राजीव चौक से और ब्रिज तक तो सीसी रोड बनेगी और बाईपास तक डामर रोड है। तो मैं समझता हूँ SC साहब और सभी अधिकारी भी आए हुए हैं और हमारा भी फर्ज बनता है। अभी क्वालिटी है ना, उससे समझौता नहीं है, बढ़िया क्वालिटी की बने। तो हमारे जो दुकानदार भाई है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, आप ही बिठा देंगे मजदूर, पूरा मटीरियल डलवाएंगे ताकि रोड 1 नंबर की हो। ये भी क्वालिटी से समझौता नहीं करना, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। काम जो है वो 1 नंबर का काम है, इसके हम हर हफ्ते जांच करेंगे ताकि क्वालिटी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। और उसके लिए भी प्रस्ताव भेज दिया है भगत सिंह चौक से सिंधिया रोड वाला, वो भी जल्दी सैंक्शन हो जाए। विधानसभा फरवरी में अगर वो बजट सैंक्शन हो जाएगी तो वो भी तो क्या है कि दोनों तरफ 1 करोड़ रुपए की लागत से नए नाले का निर्माण होगा, जो इसके लेवल के मुताबिक बनेगा। और दोनों नगर परिषद और PWD इनके जो अधिकारी हैं वो आपस में तालमेल रखेंगे ताकि कोई नुकसान नहीं हो। अगर नाला ऊपर बन गया, सड़क नीचे रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो संजय रोड पर बना है वो भी लेवल के बनाया है। तो सीसी रोड बनने के बाद में उस नाले के अंदर पानी जाएगा, जिससे कि पानी की रुकावट नहीं होगी और सड़क भी नहीं टूटेगी। और ये सीसी रोड जो है ना, जो जितना पानी होता है उसमें पक्की होती है और एक दफा बढ़ने के बाद में 5-10 साल के लिए छुट्टी हो जाती है। तो वो भी RCC का नाम है। तो हमारा प्रयास यही है भी जो काम हो वो पुख्ता हो, हर साल उसके लिए दोबारा हमें नहीं परेशान होना पड़े। पैसे भी हमारे ज़्यादा लग जाते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, ऐसी बात नहीं होती और अच्छा बने, ये हमारा प्रयास है। SRF में सैंक्शन हुई थी, फिर सरकार बदलने की वजह से बजट के अभाव में कुछ कार्यों पे रोक लगी थी पूरे राजस्थान के अंदर, जिसमें से बाद में 2 साल बाद में सरकार ने राजस्थान में कुल 40 कामों की स्वीकृति पुल चालू करने के लिए जारी करी थी, जिसमें अपने जिले की 2 सड़कें थी, संगरिया से बालारामपुरा जिसमें 3 किलोमीटर और एक अपने ये स्टेट हाईवे 36 का राजीव चौक से लेकर अग्रसेन तक, जिसकी लागत 2,80,00,000 है। और ये काम अभी ही पूरी ठेकेदार से ही करवाया जा रहा है। और इसमें जो डिप पोर्शन है उसमें सीसी रोड लगभग बस अड्डे से लेकर दूर तक और बाकी कार्य करवाया जाए। तो कार्य शुरू है माल
और इसका मटीरियल कलेक्शन चालू हो गया। एक दो दिन में सीसी का कार्ड लगेगा, पहले सीसी का कार्य किया जाएगा, उसके बाद में मौसम अनुकूल होने पर डीटी का कार्य के लिए गुणवत्ता हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर कई विंग बनी हुई है। समय समय पर गुणवत्ता होती है और गुणवत्ता जांच के बाद ही संवेदक के भुगतान की कार्रवाई की जाती है। अज्ञात चोरों ने जंक्शन रोड स्थित श्री शनिदेव मंदिर में धावा बोलते हुए हजारों रुपए की नकदी एवं अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरों ने मंदिर में लगी डीवीडी को भी नष्ट कर दिया ताकि सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद न हो सके। टाउन क्षेत्र में स्थित मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर है। बीती रात जंक्शन रोड स्थित शनिदेव मंदिर में चोरों ने सेंधमारी करते हुए नकदी, एलसीडी व अन्य सामान चुरा लिया। यही नहीं, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरों ने नष्ट कर दी ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। चोरी का पता चलने पर मंगलवार को पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार पुजारी शिव भगवान पुत्र सूर्याराम भार्गव निवासी रावसर ने बताया कि टाउन में जंक्शन रोड पर शनिदेव मंदिर है। मंदिर का संचालन वह तथा भोजराज भार्गव मिलकर करते हैं। वे बारी बारी अनुसार पूजा पाठ करते हैं। उसने अपनी सहायता के लिए महेश भार्गव को पुजारी रखा हुआ है। महेश भार्गव सोमवार रात करीब 8:30 बजे मंदिर बंद कर कैंची गेट पर ताला लगाकर घर चला गया। इसके पश्चात रात्रि को अज्ञात व्यक्ति कैंची गेट तोड़कर मंदिर में आ घुसा और उसने गुल्लक का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 6,000 रुपए की नकदी तथा दीवार पर लगी एलसीडी चोरी कर ली। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को तोड़ दिया ताकि उसमें रिकॉर्ड फुटेज नष्ट हो जाए। उसे मंगलवार सुबह करीब 3 बजे मंदिर में चोरी होने की सूचना मिली। इस पर उसने महेश भार्गव को मंदिर में भेजा तो घटना का पता चला। उसके बाद टाउन पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली। मंदिर में चोरी की वारदात करीब रात्रि को 2 या 3 बजे के बीच बताई जा रही है। इस संदर्भ में टाउन पुलिस को पुजारी शिव भगवान की ओर से परिवाद सौंपा गया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ये टाउन जंक्शन रोड के ऊपर शनि भगवान का मंदिर है। तो 1 तारीख को रात्रि को मंदिर मंगल करके हम चले गए थे ताला लगा के। तो रात्रि को लगभग 2:30-3 के आसपास फोन आया है कि तेज केसरी के कार्यालय है यहाँ पे पास में। उन्होंने थाने में फोन किया है, पुलिस की गाड़ी आई है रात को। और जो मंदिर के संरक्षक है भोजराज जी एडवोकेट, उनका फोन मेरे पास आया कि मंदिर में चोरी हो गई है, आप वहाँ पे पहुँचो। तो मैं यहाँ पहुँचा, आके देखा तो कैंची गेट को तोड़ करके और उसके अंदर से घुसे हैं और अंदर बाबा का सारा सामान वगैरह सब बेड वुड सब मतलब दिखा दिया उन्होंने सारा। और एलसीडी टीवी है वो उतार के ले गए, डीवीआर को नष्ट कर दिया बिल्कुल। और कुछ नकदी थी बाबा की जो खजाने में पड़ी थी, वो 5-6 हज़ार के करीब लगभग वो उठा के ले गए। और जाते जाते उन्होंने डीवीआर भी नष्ट कर दिया। पुलिस में सूचना रात को दे दी गई थी, अब सवेरे एसएचओ साहब को लिखित में दे दी गई है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को जंक्शन की शंकर नगर कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शंकर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शंकर नगर वेलफेयर संस्थान के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन के वार्ड नंबर 19 में शंकर नगर नाम से एक कॉलोनी कॉलोनाइजरों की ओर से काटी गई है। कॉलोनाइजरों ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था और इसी आश्वासन के आधार पर उन्हें भूखंड विक्रय किए गए थे। इस पर क्रेताओं ने लाखों रुपए खर्च कर शंकर नगर में निर्माण कर लिया, लेकिन कॉलोनाइजरों को बार बार कहने के बावजूद भी अभी किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। कॉलोनी के बाशिंदों ने मांग किया कि कॉलोनाइजर की ओर से नगर परिषद को हैंडओवर किए गए खाली भूखंडों को विक्रय कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इस मौके पर सुनील मित्तल, अंकुर मुजाल, अविनाश कुमार, सीताराम, गौरव, दीपक सेतिया, ठाकुर राम, श्याम सुंदर गुम्बर, रवि मित्तल, इंद्रजीत शर्मा, अमित शर्मा, केवल बलाडिया, रमेश सिंगला सहित शंकर नगर कॉलोनी के कई बाशिंदे मौजूद थे। शंकर नगर में हमारे जो कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काटी गई है, उनमें 8-10 दिन से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है और जो हमारे बेसिक राइट्स हैं वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए हमने आज नगर परिषद आयुक्त को लिखित में ज्ञापन दिया और जो स्ट्रीट लाइट हैं उनको चालू कराने के लिए कॉलोनाइजर पे दबाव या जो भी चीज़ हो, हमें तो स्ट्रीट लाइटें चाहिए चालू, क्योंकि अभी हम अंधेरे में बैठे हैं और कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसके लिए हमने कॉलोनाइजर द्वारा जो समस्याएं हमें आ रही थी उससे उन समस्याओं को अवगत कराने के लिए हम आज श्रीमान पूजा जी शर्मा आयुक्त है जो अपनी उनको लिखित में ज्ञापन किया। हमने पिछले 3 महीने से लगातार इन ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सभापति को बुलाकर इन समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया है, मगर समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हैं। पिछले 10 दिन से कॉलोनी में पूरा अंधेरा है,
अंधेरे की वजह से कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, उसी को अवगत कराने के लिए हमने आयुक्त और अपने नगर परिषद में जो अपने चेयरमैन साहब हैं, इनको हम रिटर्न नोटिस देने आए हैं। आज की हमारी जो समस्या है ये दूर की जाए। कॉलोनाइजर चाचा भतीजा 2 हैं, तो जो भी चाचा जी उनके चाचा के पास जाते हैं वो भतीजे के पास भेजते हैं, जो भतीजे के पास जाते हैं तो चाचा के पास भेजते हैं। समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि पहले तो हम बड़ी शांति के तरीके से इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यदि यह हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही तो हम अपना भी रुख गर्म करेंगे। जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की एक बैठक जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में किसानों को ऋण देने संबंधी मापदंडों को तय किया गया। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी दीपक कुक्कड़ ने बताया कि बैठक में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले फसली ऋण उसके मापदंड निर्धारित किए जाएं। दीपक कुक्कड़ ने बताया कि फसलों पर आने वाली लागत के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाने तथा किसानों को कम समय और सरल तरीके से लोन उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैंकों के समक्ष मछली पालन एवं पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की दिशा में कुछ समस्याएं दरपेश आ रही हैं, जिन्हें उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया गया। उच्चाधिकारियों ने समस्याओं को लिखित में जयपुर भेजा है। जैसे ही जयपुर से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उन्हीं मार्गदर्शन अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पंचायत समिति से दयाराम जाखड़ सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न जो बैंकों द्वारा फसली ऋण दिया जाता है उसके मापदंड निर्धारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इसमें जो विभिन्न फसलों की जो लागत आती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसके विभिन्न मानदंड है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और प्रगतिशील किसान और अन्य विभागों के भी अधिकारी उपस्थित थे। इनके द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में अब दिशा निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में पशुपालन और जो मछली पालन के संबंध में जो विभिन्न बैंकर्स हैं उन्होंने कुछ समस्याओं का आज की बैठक में जिक्र किया। तो जैसा कि बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं, विभिन्न बैंक जो हैं इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है। उनको एकजाई करके और उचित स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगामी कार्रवाई करेंगे। आज की मीटिंग में जैसे दयाराम जी ने बताया, बैंकों की मीटिंग ली। बैंक वाले जो है टाल मटोल करते रहते हैं, वो मजदूर को और किसान को कोई फ़ायदा देना नहीं चाहते। इसलिए कलेक्टर साहब ने और दयाराम जी ने सब ने मिल के पुरजोर विरोध किया। अभी बैंक वाले जितने भी हैं उनकी आप बुला के अलग से मीटिंग लेके उनको ये समझाओ, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी फ़ायदा और रियायत मिलनी चाहिए। गांव लखुवाली तथा नौरंगदेसर के बीच 2 कारों की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 को रावसर तथा शेष को टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। गांव लखुवाली तथा नौरंगदेसर के बीच आज सुबह हुई 2 कारों के बीच भिड़ंत से 9 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 9 में से 3 घायलों को जिले के रावसर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बाकी शेष लोगों का टाउन के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज सुबह लगभग 9:30 बजे उस समय घटित हुआ जब 2 कारें आपस में टकरा गई। जानकारी अनुसार कुछ लोग हरियाणा के बिहानी शहर से राजस्थान में विजयनगर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान लखुवाली और रावसर के बीच एक दूसरी कार के साथ उनकी कार की भिड़ंत हो गई। वहां उपस्थित लोगों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को रावसर के अस्पताल में पहुंचाया, जहां से कुछ लोगों को हनुमानगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी सुबह 9:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। राउतसर से गाड़ी आ रही थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और इधर से ये विजयनगर से जा रहे थे, हनुमानगढ़ से जा रही थी, डीटेच गाड़ी थी। इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। डीटेच गाड़ी के अंदर 6 लोग थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। वो तीनों सेफ है। फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला शायद ओवरटेक कर रहा था, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। और डीटेच गाड़ी में जो 6 थे उनमें से सभी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। पहले CHC राउतसर, उसके बाद वहां से रेफर किया गया, उनको हनुमानगढ़ लेके आए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित वार्ड संख्या 33 के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वार्डवासियों ने पानी निकासी हेतु नालियां निर्मित करवाने तथा छतों को छू रही बिजली की तारों को ऊंचा करवाने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 33 के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि लंबे समय से वार्ड में नालियों का अभाव है, जिससे घरों का गंदा पानी सड़कों पर पसर जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व नालियां बनी हुई थी, लेकिन नालियों का नव निर्माण करवाने का झांसा देकर बाहर बने शौचालयों को तुड़वा दिया गया और नालियां भी नई नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि वार्ड की सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ से सामान से और अनाज से लदे बड़े बड़े ट्रॉले FCI की तरफ जाते हैं, जिससे सड़कें अपने स्थान से नीचे धस गई हैं। वार्ड वासियों ने कहा कि वार्ड में बिजली के खंभों से नीचे झूलती तारें बड़े हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में वार्ड पार्षद को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन वार्ड पार्षद द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्ड वासियों ने बताया कि कॉलोनी में लगे विद्युत पोल बिल्कुल पास लगे हुए हैं, इससे तारें भी नीचे लटक रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने मकान से दूसरी मंजिल निर्मित नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली की तारों से करंट प्रवाहित होकर बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वार्ड वासियों ने विद्युत पोलों को ऊंचाई पर स्थापित करने तथा वार्ड में नालियां बनवाने की मांग की है। यहाँ नाली नहीं है, लेकिन नाली यहाँ के घर वालों को जो है वो सारे पानी गड्ढों में बह जाते हैं। हमारे प्लाट में ना भी पानी भरा हुआ था। आज मैंने खुद अपना JBC में लगाया और इसको गड्ढे को बराबर बढ़ा रहा, जिससे यहाँ पर जो भी वोल्टेज है, ये तार भी है जो 1100 की वोल्टेज है, ये बहुत पास है। खंभे ऊंचे नहीं है, जिसके कारण से हम मकान बना शुरू कर तो रहे हैं, लेकिन अब डबल मंजिल हम नहीं बना सकते। लेकिन जैसा भी है जो है, तो मान लीजिए ये थोड़ा तार ऊपर अगर करा देंगे। खंभे भी बहुत पास है हमने, और खंभे था ऊंचे होने चाहिए, जैसे कि जनता यहाँ जो रह रहा है, वार्ड में रह रहा है, उसको परेशानी न हो। आगे वाले बनाने वाले जो है बहुत वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज का तो बहुत वोल्टेज होता है। हम तो मांग करते हैं कि इस खंभे को जो है ना ऊंचा कर दिया जाए, और ये जो नालियों की सुविधा जो है ना, नालियां जो पानी निकलने के लिए आराम से यहाँ पर जो वासी हैं वो आराम से रह सके। साफ सफाई भी यहाँ पर मेरे ख्याल से ना कम ही लोग आते हैं। वार्ड नंबर 33, तो हमारे यहाँ भी एक तो रोड की नालियाँ वगैरह की समस्या सबसे ज़्यादा, और ऊपर लाइट की 11,000 वोल्टेज चल रही है, इसमें नुकसान होता है। कई बार तारें भिड़ भी जाती हैं, बच्चे नीचे खेलते हैं, ऊपर कोई मकान नहीं बना सकता है। और कई बार हमने वार्ड पार्षद को कई बार कह भी दिया, वो भी हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। ये एक अच्छे ही रोड, यहाँ से ट्राले गुजरते हैं 20-30 फुट लंबे, यहाँ बच्चे खेलते हैं ना, यहाँ कोई रोड पे कोई ब्रेकर बनाए हैं। ब्रेकर के लिए कहते हैं तो कहते हैं है नहीं, हमारे पास नगर पालिका के पास है नहीं, आएंगे तब लगाएंगे। इतने में कोई हादसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो रोड बनवाई थी, वो भी ये ट्राले टप ये सब रोड टूट गई है। पार्षद को कई बार सूचित किया जी, कुछ भी सुनाई नहीं करता। इस वार्ड के लिए तो वो देखता ही नहीं, लोगों का नुकसान कराता है। यहाँ पे नाली बनवाई नहीं, लोगों की लैट्रिन छुड़वा दी उसने। हम तो यही कहते हैं भी नालियाँ बने,
लाइट का ये खंभे ठीक हो जाए, टेढ़े खंभे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक्चुअली में कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो नालियाँ हैं, और जो ये पोल लगे हुए हैं, पोल के जो 11,000 की लाइनें हैं वो बहुत नीची हैं। पहले क्या है, पहले ये रोड नहीं थी, उस टाइम पे ये पोल लगे हुए हैं। उसके बाद रोड बन गई तो ये पोलों को लगभग 8 से 10 फुट ऊंचाई है। ठीक है जी, इसके बारे में कई बार इनको जो विद्युत विभाग वाले इनको भी अवगत करवा दिया गया है, नगर परिषद को भी बोला है, और चेयरमैन साहब से भी मिले थे हम, मौखिक भी हुए हैं और एप्लीकेशन भी लगी हुई है। तो इसके बारे में कोई भी सुनाई नहीं हो रही है हमारी। जो ये है ना, मतलब पानी इकट्ठा होता है घरों का, नालियों की वजह से होता है, तो खुद की जेसीबी लगवा के और इसको मिट्टी वगैरह डलवा के सही करवा रहे हैं। पार्षद को सुनाई नहीं कर रहा है जी, पार्षद को वोट चाहिए थे, वोट ले लिए उसने क्या करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े अभिकर्ताओं ने शाखा प्रबंधक पर मनमाना रवैया अपनाते हुए डेथ क्लेम मामलों में विलंब करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया। जीवन बीमा निगम से जुड़े अभिकर्ताओं ने जंक्शन शाखा के प्रबंधक पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए रवैये में सुधार की मांग की है। LIC अभिकर्ताओं ने कहा कि लोग जीवन बीमा निगम से काफी उम्मीदें लिए अपना बीमा करवाते हैं, लेकिन उन्हें अब बीमा क्लेम लेने के लिए अनेक अड़चनों से होकर गुजरना पड़ रहा है। अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बाद बीमा मिलने में मात्र 2 या 4 दिन लगते थे, लेकिन अब महीनों का समय लग रहा है। अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जहाँ एक और कोविड बीमारी के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं शाखा प्रबंधक का मनमाना रवैया आम आदमी का जीवन बीमा निगम से मोहभंग कर रहा है। अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक डेथ क्लेम पास करने की एवज में जानबूझकर विलंब करते हैं। उन्होंने सरकार से शाखा प्रबंधक के क्रियाकलापों की जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जोन के अधिकारियों को, बीकानेर के अधिकारियों को तथा जयपुर के अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा जा रहा है। अभिकर्ताओं ने कहा कि फिलहाल जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं ने 1 दिन की हड़ताल की है। यदि रवैये में सुधार नहीं आया तो आगे आंदोलन को जारी रखा जाएगा। इस मौके पर अभिकर्ता मनोज विनोचा, नारायण सिंह राठौर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पर इतना स्टाफ अच्छा है, इससे पहले भी स्टाफ, कोई भी चाहे बाबू है चाहे अफसर है, बहुत अच्छे स्टाफ हैं। इससे पहले जो भी काम होता हमारा क्लेम मैच्योरिटी है, मतलब 1 या 2 दिन लगते हैं, लेकिन अब क्या 15 लगने लग गए। तो कारण ड्यूटी हो, हमारे जो मेजर अपने ब्रांच मैनेजर है उसकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ में कोई कमी नहीं है, वो काम करते हैं, लेकिन ऊपर से जो पता नहीं क्या रोक लगा रखी है, क्या लगा रखा है, उन सारे काम विलम्ब हो रहे हैं। तो ये बहुत दुखदाई है एजेंट के लिए और हमारे आम पार्टी के लिए। 15 महीना जब क्लेम ना मिलना तो 2 महीने डेथ क्लेम ना मिलना, ये बहुत दुखदाई है। आदमी बीमा कराता है, डेथ हो जाए दुख की घड़ी में उसको तुरंत प्रभाव से पैसा मिले, और पहला मिलता था 2-3 दिन 5 दिन में क्लेम मिलता था। अब क्या 15 दिन महीना लटका रखो कि पार्टी को मेरे पास बुलाओ, मैं उसे कुछ लूंगा, बात करूंगा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की हो रही है और अधिकर्ताओं के जो अधिकार है उसके ये कुठाराघात कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। दूसरी बात, विनोचा जी ने जैसे बताया कि ये वाकई में ही बहुत मानसिक रूप से परेशान है। जो आदमी इस ब्रांच में किसी की नहीं बनती हो, इसकी घर में भी नहीं बनती है। तो हम तो दुआ करते हैं ईश्वर से कि ये ठीक हो, लेकिन नहीं बड़ा ही टेढ़ा काम है। रही बात इनकी, दूसरी बात ये हुआ कि जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, मतलब इनको पता नहीं है कि हमारा अभिकर्ता कैसे बीमा करके लेके आता है। उस बीमे में 100 तरीके की अड़चनें अड़ाना, और अगर किसी की डेथ हुई है तो उस परिवार को तंग करना कि तुम हमें बीमा दोगे तो हम तुम्हारा क्लेम पास करेंगे। और ये खुद अपने, इनके पास मोबाइल नंबर है कंप्यूटर में, ये उठा के फ़ोन करते मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और LIC का इतना बड़ा नाम है इसलिए उनको कहता आ जाओ, लेकिन जाके बाद ये और तरीके करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है उनका रवैया मनमाना, तानाशाही, और मैं तो ये कहूँगा कि वो किसी प्रकार के मनोविकार से पीड़ित है। एक बार हमारे यूनियन के सीनियर साथी विजय भोजा जी, मोहन जी डाल साहब और साथी शीतल जी, मोहन सिंह जी साहू, हमारे प्रधान, हमारे सेक्रेटरी, सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 बार मैनेजर साहब के पास जाए कि मैनेजर साहब आप हर काम में कोई टांग ना अड़ाया करो, काम होते हैं, काम किया करो। हम मार्केटिंग का काम करते हैं और इस समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के चलते हुए बेहद
बुरे दौर से निकल रही है। इनकी LIC की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इनका मानसिक जो डॉक्टर है उनसे इनका चेकअप करवाना चाहिए। और पिछले पौने 2 सालों में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या खरीदारी की है, किन किन लोगों के डेथ क्लेम पास किए हैं, किन किन लोगों के डेथ क्लेम रिसाइकिल किए हैं, ये भी हमें पता लगना चाहिए। और हमारे बीकानेर के अधिकारियों को, हमारे केंद्र के अधिकारियों को, हमारे जोन के अधिकारियों को भी हम ये आज ज्ञापन भेजेंगे। जिला मुख्यालय पर चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को जंक्शन के भगत सिंह चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई। प्रदेश में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हनुमानगढ़ में भी यातायात पुलिस की यातायात को लेकर जागरूकता भरी गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में आज जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक में रंग कर्मियों द्वारा नाटक के माध्यम से यातायात के नियमों की पालना करने का आह्वान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात सप्ताह की शुरुआत 19 जनवरी 21 से हुई है तथा यह 17 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहन चालकों को सीट बेल्ट, हेलमेट तथा नशा नहीं करके वाहन चलाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कुछ लोग नियमों की पालना नहीं करते हैं तो उनके साथ चालान आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात प्रभारी ने कहा कि पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करें ताकि वह तथा उसका परिवार सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि यातायात पखवाड़े के दौरान नुक्कड़ नाटकों के अलावा स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि के माध्यम से भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। जैसा कि नशा करके गाड़ी चलाना, कार ड्राइविंग करते समय स्पीड का ध्यान न रखना, सीट बेल्ट न पहनना, और तो और मोबाइल जो हमारे लिए ऐसी सुविधा है लेकिन उसका दुरुपयोग अगर हम करते हैं तो ये मानिए हम हमारे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और इसी तरह हम चलते हैं सड़कों पे तो सड़क के नियमों की अगर पालना करेंगे तो हम और हमारा परिवार उस सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल हम मिलने जुलने लायक रह जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सबके सब। ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ले चलूं। अरे पहले उनको लाते जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान हैं, देश का भविष्य है, इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। पूरे राजस्थान में 25वां सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जो 18/2021 से शुरू हुआ है, जो 17/2/2021 तक चलेगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये यातायात नियमों की पालना में आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में यातायात नियमों की पालना में नुक्कड़ नाटक दिखाया गया है कि किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। और पुलिस का प्रयास रहता है कि हर आदमी यातायात नियमों की पालना करे ताकि उसका परिवार सेफ रहे। और ये पुलिस का कार्य ये नहीं है किसी को परेशान करे, लेकिन मकसद ये है कि हर आदमी जागरूक हो और हर आदमी का नैतिक कर्तव्य भी है वो यातायात नियमों की पालना करे और ट्रैफिक पुलिस का या पुलिस का सहयोग करे यातायात नियमों की पालना में। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के अधिकृत पार्किंग ठेकेदार ने अस्पताल परिसर के बाहर स्थित कुछ दुकानदारों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालन करने का आरोप लगाया है।
टाउन स्थित जिला अस्पताल के अधिकृत पार्किंग संचालक ने अस्पताल परिसर से बाहर स्थित कुछ दुकानदारों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालन का आरोप लगाया है। अधिकृत पार्किंग संचालक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उसने सरकारी नियमानुसार निविदाएं भरकर लाखों रुपए चुकता कर राजकीय जिला चिकित्सालय की पार्किंग का ठेका लिया है, लेकिन स्थिति ये है कि अब वह मासिक किस्तें भी नहीं चुका पा रहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर से बाहर स्थित कुछ दुकानदार अवैध रूप से पार्किंग का संचालन कर रहे हैं। ऐसे लोग जिले भर से वाहनों में बैठकर जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के वाहन बाहर ही रुकवा लेते हैं तथा यहाँ वहाँ वाहन खड़े करवा उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। पार्किंग संचालक के अनुसार उसने इस संदर्भ में यातायात पुलिस तथा जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, मगर अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि अवैध पार्किंग को बंद नहीं करवाया गया तो उसे काम को बीच में छोड़कर ही पार्किंग का काम बंद करना पड़ेगा। मेरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे सारी बेकार कर रही है। बाहर पार्किंग में साधन खड़े हो जाते हैं, पार्किंग में साधन नहीं आने से मेरी यहाँ से किस्त देनी मुश्किल हो रही है और बाहर होटल वाले अपनी मर्जी से वहाँ पे व्हीकल करवा लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ का मेन हॉस्पिटल है, इसके कारण ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी वार्ड होने के कारण फिर भी बाहर साधन खड़े रहते हैं। मोटरसाइकिल है, जीपें हैं, गेट के आगे खड़ी रहती हैं। इमरजेंसी वार्ड होने के बावजूद उसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि अभी हमारा सहयोग किया जाए। ट्रैफिक थाने में गए थे, अनिल सिन्हा जी हमें मिले नहीं। वो कह रहे हैं दूसरा एक गार्ड मिले, उन्होंने कहा भी हमारे पास गार्ड की व्यवस्था अभी है नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि अभी बैठेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। हम मांग ये है कि बाहर जो बिना पार्किंग साधन खड़े हैं उनको अंदर खड़ा किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।